नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल में इको फ्रेंडली वाहनों से भी ग्रीन टैक्स। हिमाचल में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकार ने पॉलिसी मंजूर कर दी है, लेकिन इको फ्रेंडली वाहनों से भी ग्रीन टैक्स वसूलने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को जब ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है तो वे हैरान हो रहे हैं कि पर्यावरण मित्र वाहनों से भी यदि ग्रीन टैक्स लिया जाएगा तो इसके मायने क्या बनते हैं। उपभोक्ता कह रहे हैं कि इसे अधिकारियों की लापरवाही माना जाए या फिर सरकार की गुपचुप टैक्स लेने की रणनीति माना जाए। हालांकि इन वाहनों के पंजीकरण के दौरान उपभोक्ता से अन्य टैक्स नहीं लिए जा रहे हैं, जिससे वाहन खरीदने वालों को राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, पहाड़ी राज्य की सड़कों पर जब पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहन धुआं छोड़ते हैं तो पर्यावरण को खासा नुकसान होता है। अब राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को राहत देने के लिए तैयारी तो कर रही है, लेकिन 2017 की नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे वाहनों से ग्रीन टैक्स को हटाया जाना था, जो कि अभी तक नहीं हटाया गया है। अगली खबर है, थाने से महज 100 मीटर दूरी पर रात को हुड़दंगियों ने तोड़ दी 1 दर्जन गाड़ियां। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर पुलिस का एक बड़ा महकमा होने पर भी उस क्षेत्र में शाम ढलते ही हुड़दंगी सार्वजनिक स्थलों पर तांडव मचाते हैं। इसका एक उदाहरण बीती रात रिकांगपिओ पुलिस थाना से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर देखा गया, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने सड़क किनारे खड़े करीब 1 दर्जन वाहन तोड़ डाले। उधर रिकांगपिओ क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की गश्त पूरे रिकांगपिओ क्षेत्र में बढ़ाए जाने के साथ साथ अधिक संख्या में स्ट्रीट लाइट सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों पर लगाम कसी जा सके। अगली खबर है, चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे 5 सैलानी। चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रही कार जब सुबह करीब 7 बजे 103 टनल के पास पहुंची तो अचानक कार के इंजन में धुआं निकलना शुरू हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को सड़क किनारे लगा दिया और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। कार में 5 सैलानी सवार थे। आग लगते ही इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, जिनमें से 2 सैलानी आंशिक रूप से झुलस गए। अगली खबर है, एचपीयू में नियम दरकिनारा कर कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी को बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर। हमेशा से भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रहे एचपीयू ने इस बार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एक उम्मीदवार को भर्ती कर दिया, जिसका यूजीसी नियमों के अनुसार आवश्यक 8 साल पढ़ाने का अनुभव पूरा नहीं हुआ है। यह नियुक्ति मौजूदा भाजपा सरकार में पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी को दी गई है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के नियमों को दरकिनारा करते हुए उम्मीदवार के एक निजी कॉलेज में पढ़ाने और विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज में पीएचडी करने के समय बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के कार्यकाल को भी अनुभव में जोड़ दिया है। यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए 8 साल का किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान में रेगुलर पे स्केल पर पढ़ाने और शोध का अनुभव होना आवश्यक होता है, जबकि चयनित किए गए उम्मीदवार की 2016 में पीएचडी पूरी हुई थी। इस बारे में जब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कालिया से भर्ती और पात्रता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अवकाश पर हूं। उम्मीदवार का नाम बताने पर उन्होंने कहा कि मुंह जुबानी कुछ उन्हें याद नहीं है। वहीं डीएस और कुलपति को ईमेल के माध्यम से इस भर्ती और उम्मीदवार की पात्रता शर्त पूरी करने के बारे में पक्ष जाने का भी प्रयास किया गया, मगर दोनों ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अगली खबर है, पुलिस कर्मियों ने विरोध में सोशल मीडिया पर काली की अपनी फाइल। संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पर अड़े साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों ने अभियान जारी रखते हुए अब सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर सरकार के विरोध में अपनी प्रोफाइल पिक्चर काली कर दी है। शुक्रवार को भी मेस में पुलिस कर्मियों ने खाना नहीं खाया और पुलिस कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक मेस में खाना शुरू नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांग पर ठोस कदम नहीं उठाएगी। खास बात यह है कि पुलिस कर्मियों का यह नया तरीका ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस कार्यालयों में प्रमुखों को एक एडवाइजरी जारी कर पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है और पुलिस मेस में खाने के लिए सलाह दी है। यह कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पहली बार पुलिस कर्मियों से अनुशासन में रहकर काम करने की अपील की है। अगली खबर है, बड़सर क्षेत्र के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला।
प्रदेश के बड़सर क्षेत्र के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोविड सुरक्षा उपकरणों की खरीद में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 1,000 रुपए का सैनिटाइजर 2,400 रुपए और 4 रुपए का मास्क 20 रुपए में खरीद लिया गया। स्कूल के लिए कबड्डी मैट भी प्रिंट रेट से 63,000 रुपए महंगा खरीदा गया। इसका प्रिंट रेट 1.40 लाख रुपए है, जबकि इसे 2.03 लाख रुपए में खरीदा गया। इसी स्कूल में तैनात एक शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक ने इसकी लिखित शिकायत हिमाचल हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक और स्थानीय विधायक को भेजी है। अगली खबर है, एम्बुलेंस सड़क बनाने के लिए जमीन विभाग के नाम करने का झंझट खत्म। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस सड़क बनाने के लिए जमीन विभाग के नाम करने का झंझट खत्म कर दिया है। अब पंचायतें जमीन मालिकों को विश्वास में लेते हुए सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव तैयार कर सकेंगी। पहले एम्बुलेंस सड़क बनाने के लिए जमीन विभाग के नाम करनी पड़ती थी, उसके बाद ही सड़क का काम शुरू हो पाता था। सरकार का मानना है कि इस जटिल प्रक्रिया से प्रदेश में एम्बुलेंस सड़कों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। ऐसे में सरकार ने पुराना फैसला पलटते हुए जनता को राहत दी है। निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज ने इस बारे में जिला उपायुक्तों को भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।